अंडररेटेड बोलने वालों, सालों वीडियो शेयर भी कर दिया करो। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, मेरा नाम है दीपक एंड सिंस रिसेंटली आई हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट मॉन्स्टरवर्स, मोस्ट ऑफ माय सब्सक्राइबर्स हैड नो आइडिया कि आखिर चल क्या रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर जस्ट सुपर हीरो बेस्ड ऑडियंस। और अब क्योंकि ये मॉन्स्टरवर्स इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो आई डिसाइडेड कि मैं इस पर आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा। बट बिफोर दैट आई थॉट आई शुड इंट्रोड्यूस यू गाइस विद द मॉन्स्टरवर्स कि आखिर ये है क्या, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन सी मूवीज एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें देखने का ऑर्डर क्या है। तो इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर। वॉच ऑर्डर लास्ट में बताने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहना वीडियो में। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ह्यूज सक्सेस के बाद से ही बाकी स्टूडियोज भी अपना अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में लग चुके थे, जहां वार्नर ब्रदर्स तो एक्चुअली मल्टीपल सिनेमैटिक यूनिवर्सेस चला रहे हैं, जिनमें से दो के बारे में तो इस चैनल पर भी अच्छी खासी डिस्कशंस होंगी, यानी कि वर्ल्ड्स ऑफ डीसी और मॉन्स्टरवर्स। अपार्ट फ्रॉम गिविंग कॉपीराइट क्लेम्स टू यूट्यूब क्रिएटर्स फॉर यूजिंग मिनिमल क्लिप्स फ्रॉम देयर मूवीज, इन्होंने बेसिकली खुद ही पूरा कॉन्सेप्ट एमसीयू के बाद ही उठाया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बट या, फ्लाइंग मॉन्स्टर्स, आग उगलती छिपकलियां और हेलीकॉप्टर तोड़ते हुए बंदर हमें देखने को मिल जाएं तो क्या ही फर्क पड़ता है, कहीं से भी उठाते रहो तुम लोग कॉन्सेप्ट। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। वेल, टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, मॉन्स्टरवर्स में एक चीज जो एमसीयू या वर्ल्ड्स ऑफ डीसी या अपनी अर्थ से भी डिफरेंट है, वो है उस वर्ल्ड की हिस्ट्री, जहां मॉन्स्टरवर्स के अकॉर्डिंग लाखों साल पहले धरती पर रहा करते थे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जो कि फीड करते थे रेडिएशंस के ऊपर, बिकॉज उतना प्रोमिनेंट एटमॉस्फेयर उस टाइम अर्थ पर मौजूद नहीं था। लेकिन तभी वहां एक मीटियोर गिरा, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड में तो वैसे ये माना जाता है कि डायनासोर्स का खात्मा हो गया था, बट मॉन्स्टरवर्स के अकॉर्डिंग इस मीटियोर की वजह से काफी टाइटन्स, इन मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टरवर्स में टाइटन्स ही बोला जाता है, तो इस मीटियोर से मोस्ट ऑफ द टाइटन्स मर गए थे और जो बचे थे वो सरवाइव नहीं कर सकते थे अर्थ की सरफेस के ऊपर, क्योंकि उस मीटियोर की वजह से अर्थ का रेडिएशन लेवल काफी कम हो चुका था। एंड या, रेडिएशंस पर ही वो फीड करते थे और रेडिएशंस ही नहीं होंगी तो वो भूख से मर जाएंगे, इसीलिए वो सभी टाइटन्स धरती की गहराइयों में चले गए, विच माइट सीम एज हाइबरनेशन, बट इट वॉज नॉट एग्जैक्टली हाइबरनेशन, क्योंकि हाइबरनेशन का मतलब है अपनी बॉडी हीट और एनर्जी कंजर्व करते हुए लॉन्ग स्लीप में सो जाना। बट यहाँ ये टाइटन्स अर्थ के अंदर जाकर ना सिर्फ एनर्जी कंजर्व कर रहे थे, बल्कि अर्थ के कोर की वजह से निकलने वाली रेडिएशंस भी एब्जॉर्ब कर रहे थे। और इसे आप इस तरह समझो कि उन्हें फूड का एक नया सोर्स मिल चुका था। बट ये सवाल आता है कि अगर उनके पास रेडिएशन का सोर्स था तो वो अर्थ की सरफेस पर वापस क्यों आए? बट उससे पहले अपनी कहानी पर आ जाते हैं, यानी कि एज ऑफ ह्यूमंस। तो अर्थ पर डिक्रीज रेडिएशन की वजह से और उन टाइटन्स के अर्थ के अंदर चले जाने के बाद अर्थ बाकी छोटे जीवों और ह्यूमंस जैसे क्रिएचर्स को थ्राइव करने के लिए एक काफी सुटेबल हैबिटेट बन चुकी थी। मगर इस वक्त तक गॉडजिला और कॉन्ग जैसे टाइटन्स अभी भी अर्थ पर घूम रहे थे और इंसान उस वक्त तक इतने डेवलप तो नहीं थे कि वो इनकी ह्यूज ग्रोथ के पीछे की साइंस समझ पाते या उनसे टक्कर ले पाते। खैर, टक्कर तो अभी भी नहीं ले सकते। बैक टू टॉपिक। तो प्राचीन काल में लोग जब किसी चीज को नहीं समझ पाते थे तो वो उसे दिव्य चीज मानने लगते थे एंड एज इन मोस्ट केसेस उसकी पूजा करने लगते थे। और यही हुआ टाइटन्स के साथ भी, जहां ह्यूमंस ने इन्हें पूजना शुरू कर दिया था। बट उन्हीं में से कुछ इंसान इनसे साइन लैंग्वेज में भी बात कर पाए, क्योंकि वो ये चीज समझ चुके थे कि ये कोई एक्चुअल गॉड्स नहीं है, बल्कि थोड़े ज्यादा ग्रोथ हो चुके कुछ एनिमल जैसे ही हैं। और एवोल्यूशन की वजह से ऐसे लोगों ने इन टाइटन्स के साथ एक टेलीपैथिक बॉन्ड भी डेवलप किया और टाइटन से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाना शुरू किया। बट जैसा कि हिस्ट्री में हर जगह स्लेव्स किसी न किसी पॉइंट पर फाइट बैक करते ही आए हैं, वैसा ही यहाँ टाइटन्स ने भी किया और इसी वजह से शुरू हुई द ग्रेट टाइटन वॉर, जिसकी हिंट्स हमें अभी तक इस यूनिवर्स की मूवीज में कई बार देखने को मिल चुकी हैं। विल टॉक अबाउट देम इन सेपरेट वीडियोस। तो इस ग्रेट टाइटन वॉर ने काफी तबाही मचाई अर्थ के ऊपर, और ना सिर्फ अर्थ पर बट गॉडजिला के अंडरवाटर टेंपल को भी इस वॉर में अपनी शहादत देनी पड़ी, जो कि आप 2014 और 2019 में आई गॉडजिला की मूवीज के अंदर देख सकते हैं। खैर, ट्रांसफॉर्मर मूवीज यूनिवर्स में दिखाई बैटल ऑफ साइबरट्रॉन की तरह ही इस ग्रेट टाइटन वॉर के भी बारे में मूवीज में अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। बट हाँ, ये चीज हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखने को मिल सकती है। इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस ग्रेट टाइटन वॉर में क्या हुआ था, ये तो मूवी के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। बट हाँ,
उस वॉर के इम्पैक्ट की वजह से ही सरफेस पर ह्यूमंस और टाइटन्स अर्थ के अंदर, मॉन्स्टरवर्स के टर्म्स में बोले तो होलो अर्थ के अंदर चले गए थे। और इस होलो अर्थ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें जानने को मिला था गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में, जहां गिडोरा नाम के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए गॉडजिला कहीं भी कभी भी पहुंच जाता था। वेल, इसे आप इन टाइटन्स के लिए एक अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क मान सकते हो, जो कि पूरी अर्थ के ऊपर अंडरग्राउंड फैला हुआ है। और क्योंकि गॉडजिला गिडोरा से लड़ने के लिए हर जगह पहुंच जाता था, बस इसी फैक्ट की वजह से कि ये अपनी टेरिटरी को दूसरे से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये टाइटन्स काफी इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ काइंड ऑफ डायनो या बंदर कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, हालांकि अगर इंटेलिजेंस के मामले में तुम इसे कंपेयर करने लगो हल्क जैसे कैरेक्टर से, तो वो ऑब्वियसली हल्क इससे ऊपर होगा। वेल, दैट रियली रेजेस अ क्वेश्चन कि हल्क और कोंग की अगर हाइपोथेटिकल बैटल होती है तो उसमें कौन जीतेगा। वेल, मैं इस टॉपिक के ऊपर काम शुरू कर चुका हूँ, वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, 1-2 दिन में आ जाएगी। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। खैर, यहाँ तो हुई बात कि मॉन्स्टरवर्स की हिस्ट्री क्या थी, तो अब इसके बाद आपको बता देता हूँ कि आपको ये मॉन्स्टरवर्स की मूवीज किस ऑर्डर में देखनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो इस यूनिवर्स के बारे में और डिटेल्स देना आपके लिए इन मूवीज के एक्सपीरियंस को खराब कर देगा। तो अभी तक मॉन्स्टरवर्स की 3 मूवीज ही रिलीज की गई हैं। गॉडजिला जो कि 2014 में आई थी, कोंग द स्कल आइलैंड, और इसके बाद रिसेंटली 2019 में आई गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, जिनके अगर इवेंट्स को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, यानी कि उस ऑर्डर में देखें जिस ऑर्डर के अंदर वो इवेंट्स हुए थे, तो सबसे पहले होते हैं कोंग द स्कल आइलैंड के इवेंट्स, जो कि बेस्ड है 1973 में। वैसे इस मूवी के अंदर आपको कैप्टन मार्वल, लोकी और निक फ्यूरी भी देखने को मिलेंगे। और क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में कोंग द स्कल आइलैंड के बाद है 2014 में आई गॉडजिला के इवेंट्स। और हाँ, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे पिएट्रो और वांडा मैक्सिमोफ, और यहाँ पर ये भाई बहन से कुछ ज्यादा हैं। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। इसके बाद फाइनली 2019 में आई गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के इवेंट्स। सुपर हीरोज की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखी एल भी देखने को मिलेगी, जो कि अभी आने वाली गॉडजिला वर्सेस कोंग के अंदर भी होने वाली है। अब इन सभी मूवीज को अगर आप देखना चाहते हो तो इनकी लिंक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो वो चैनल पर आके वो मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। सबसे पहले थोड़ा ऑब्वियस स्टेप, टेलीग्राम डाउनलोड करो, देन विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर लेना डीके डायनेमिक, और वहां मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इन तीनों मूवीज की डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगी। साथ ही वहां आपको डायनेमिक आर्मी के ग्रुप की चैट लिंक भी मिलेगी, तो बाकी मूवी फैंस के साथ आप वहां अपने आइडियाज और फैन थ्योरीज भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही सुपर हीरोज और मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके पुरानी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कर लेना। ओए डंगर, ओए इधर उधर क्या माउस नचा रहा है? हाँ, सब्सक्राइब वहां पर क्लिक कर। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 750 लाइक्स का। गॉडजिला और कोंग के बीच अगर बैटल होती तो कौन जीतता, ये जानने के लिए ऊपर वाली और मार्वल के शो यानी कि वांडा विजन के सभी एपिसोड की स्टोरी हिंदी में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।